रोशनी तो आ नहीं रही। बिया, आज मेरे व्लॉग में आके आपको कैसा लग रहा है? मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इतने दिनों बाद जब मैं घर से बाहर निकली हूँ ना तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। एक्चुअली पता क्या बात हुई है कि लोगों ने ना मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, फॉलो किया है, तो इस वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल रही थी, लेकिन आज फाइनली जो है वो मैं घर से बाहर निकली। और हम लोग जो है मरियम परवेज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मरियम नवाज, सॉरी मरियम नवाज, CM मरियम नवाज साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने रोड पे पुलिस को उतारा, जिसकी वजह से हम लोग जो है अब हिफाजत में हैं, कोई लुच्चे लफंगे पीछे नहीं आ रहे। तो थैंक यू सो मच, और दुआ है कि ना ही आए। दूसरी बात मुझे आप लोगों को ये करनी थी कि अपने आप को चेयर अप ज़रूर करें, अपने आप को बाहर ज़रूर निकालें, ज़रूर वॉक करें और एक एक्टिविटी रखें पूरे दिन में। मुझे लगता है कि पूरे दिन में एक एक्टिविटी होनी चाहिए कि इंसान और बहुत सी चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ में डिफ़िकल्ट फेज़ जा रहे होते हैं और हमारी लाइफ में भी डिफ़िकल्ट फेज़ आते रहते हैं, चल भी रहे हैं। हम लोग भी परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं नहीं यार, अगर परेशानियों को सर के ऊपर सवार कर लेंगे 5-6 किलो खून सड़ जाएगा, वापस भी नहीं आना। और जो चीज़ जिस वक्त जब भी लिखी है वो तब भी मिलनी है और तब ही होगी हल, तो फिर उसके पीछे ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत। कुछ देर के लिए परेशान हो, फिर मस्ती में गुम हो जाए, एंजॉय करें। तो आज हम आप लोगों के साथ ये भी शेयर करेंगे कि अपनी लाइफ का जो रूटीन है बनाना क्यों ज़रूरी है। इससे एक तो आपकी हेल्थ ठीक रहती है, और प्लीज़ लोगों की बात के में अपने आप को बॉदर करना छोड़ दें, लोगों का तो काम ही यही है। और जो चीज़ें मुझे ना बहुत से DMs आ रहे होते हैं लड़कियों के, बहुत सी बहनें कह रही होती हैं कि हम परेशानी में हैं, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें वजीफ़े बताएं। हाँ, तो मुझे बहुत आते हैं DMs। अच्छा, एक मैं आप लोगों को आप के ऊपर तवज्जो दें, दूसरों को तो छोड़ ही देना, और ख़ास तौर पे जो नेगेटिव लोग हैं ना उनसे आप दूर रहें। जितना आप कोशिश कर सकते हैं ना उनसे दूर रहें। और जो अगर आपको पता चल जाता है ना कि ये इंसान आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है और नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है, उस बंदे को आपने चाकू लेके काट देना अपनी लाइफ से। ऐसा करते हैं, लाइट यहाँ से जा रही है, मैं कहती हूँ तो उधर थोड़ी सी लाइट है बाहर की तरफ, वो थोड़ी सी बाहर जाके लोगों से और भी बातें करते हैं, शेयर करते हैं। और आप लोगों से ये कहना था कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल बिया मलिक, और आप लोगों के साथ इसी तरह व्लॉग्स वगैरह शेयर करते रहेंगे। आज का व्लॉग बहुत मज़े का है, देखना है आपने एंड तक। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ, लेट्स गो। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज फाइनली जो है वो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अपने आप को चेयर अप कैसे करना है। ठीक है, सारी हम वो वाली एक्टिविटी करेंगे कि जिससे आप अपने आप को चेयर अप कर सकते हैं और अपने आप को और दिन ब दिन खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं हूँ खूबसूरत, अभी स्टिल यंग जो है खूबसूरत, कुछ लोग जो हैं वो बुढ़े हो गए हैं। मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ ना, मैंने लोगों को देखा, तो मैं लोगों को काफ़ी टाइम के बाद मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा है कि लोगों को ना बुढ़े हो गए हैं। क्या आपको ऐसा लगा है? यस, लोग लग रहे हैं 70 ईयर्स ओल्ड। या आई एम स्टिल यंग। और अब आपको भी है, आप प्लीज़ बता दें, बहुत से क्वेश्चन ये आ रहे थे कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, फिर पट्टियाँ खुली ही नहीं, तो आप बता दें। और आप ये भी बता दें कि अब हाथ पे निशान पड़ गया है। या जो ये हाथ पे जो है चोट का निशान पड़ गया है, नज़दीक से आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और एक्सीडेंट प्री प्लान था, और उसकी पूरी डिटेल आज के ब्लॉग में बताएंगे कि किस तरह किसी ने प्लानिंग की हुई थी और वो कौन था, वो भी पकड़ा गया है। और आज हमने FIR में उसकी कंप्लेन भी लिखवा दी है, इंशाल्लाह ताला गिरफ्तार भी हो जाएगा और आपको जेल के सलाहों के पीछे नज़र आएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम आ चुके हैं बाज़ार। मैंने आपको कहा था ना कि आज मैं आप लोगों को टेंशन दूर करने के फार्मूले बताऊंगी। तो टेंशन दूर करने का सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि उदासी हो रही हो, परेशानी हो रही हो, बाज़ार आ जाओ, लोगों को देखो और ना यहाँ पे विंडो शॉपिंग करो। हम लोगों ने कुछ लेना भी है वैसे, लेकिन इसके साथ साथ विंडो शॉपिंग चल रही है। मुझे वैसे ये कलरफुल फंकिंग इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मेरे पास पहले से ही हैं और मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मैं पहले वाले भी नहीं पहनती इतने ज़्यादा। पहनने भी चाहिए वैसे, ज़रूरी है, लेकिन ये कि पहन ही नहीं जाते। समटाइम मुझे याद नहीं रहता, समटाइम मुझे याद रहता है। और यहाँ फिर ऐसा है कि मैंने फातिमा मुझसे बोरो कर लेती है और उसने एक इयररिंग्स, हर एक पेयर का एक इयररिंग घुमा दिया हुआ है। तो मेरे पास अब सिंगल इयररिंग्स जो होते हैं ना, सिंगल सिर्फ एक रहे, तो वो उसका एक डब्बा बन चुका है। तो मैंने सोचा है वो डब्बा लंडा बाज़ार में वैसे ही फ्री दे आऊँ और उनको कहूँ कि ये सेल कर लें, क्योंकि
इतने इयररिंग्स हैं जिसका एक एक पेयर जो है वो फातिमा ने घुमा दिया। तो खैर ये थी कुछ घरेलू बातें। तो यहाँ पर हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। मुझे ये इयररिंग्स इतने ज़्यादा पसंद आए, मेरा दिल किया मैं ले लूँ, बट इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा थी। ये मुझे भाई से मैंने पूछा ये कितने कहते हैं, 1100 के। मैं कहा हाय हाय 1100 में तो और भी बहुत कुछ हो सकता है, यू नो 1100 इज़ अ बिग अमाउंट। तो इतनी ज़्यादा पैसे मैं इतनी ज़्यादा ज्वेलरीज पर बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करने वाली। मुझे ज्वेलरी चाहिए तो होती है क्वालिटी, एक अच्छी ज्वेलरी आप लेकर रख लें, वो कभी भी एक तो या तो ख़राब नहीं होती, दूसरा ये है कि पुरानी नहीं होती और आउट ऑफ फैशन भी नहीं होती। ये जो कुंदन की ज्वेलरी होती है, तो बड़े बड़े झुमके होते हैं, ये शादियों वगैरह में पहने जाते हैं, आम तो पहने नहीं जाते। बट मैं सोच रही थी कि मैं इनके साथ कुछ करूँगी, लेकिन ये है कि अभी मैं नहीं ले सकती क्योंकि मेरी जेब इजाज़त नहीं दे रही। और दूसरा ये है कि मैं तो आई ही यहाँ पे सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के लिए तो मैंने सोचा मैं अपने काम के ऊपर फोकस करती हूँ कि मैंने सिर्फ विंडो शॉपिंग करनी है और मैंने कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोगों को मैं ट्रेंडिंग इयररिंग्स ज़रूर दिखाऊंगी जो आजकल ट्रेंड में है। तो ये सारे ट्रेंडिंग इयररिंग्स तो आपने नोट कर लिए होंगे। उसके अलावा यहाँ पे बर्तन बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मुझे ये एक छोटा जग लेना था, शीशे का जग लेना था। तो मैंने उससे भाई से कहा कि वो शीशे का जग कितने का, कहता है वो जो 400 का है। तो मैंने कहा ये बड़ा कितने का, कहता है ये भी 400 का। मैं कहा ओ माय गॉड, रहने दो फिर। तो यहाँ पे बड़े ही खूबसूरत से जो है हैंड बैग्स हैं। और मेरा बैग जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया और मुझे ये फ़ंकी बैग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये इन्होंने लगाई हुई थी 1500 की सेल। 1500 में वैसे एक अच्छा सूट भी आ जाता है, आई थिंक सो। आपको क्या लगता है? खैर एनीवेज छोड़े पड़ा इनको। तो हाँ, वैसे हम लोग विंडो शॉपिंग पे हैं अच्छा, वो 1500 का था। और ये जो है ना, ये डिज़ाइंस जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये डिज़ाइंस जो हैं ये है 1200 का दे रहा है ये बैग। बारगेनिंग कुछ भी नहीं हो सकती क्योंकि कह रहा था फिक्स प्राइस है। अच्छा, इन्होंने एक ये बात बड़ी सीख ली है, हम लोग मॉल में जाए वहाँ तो फिक्स प्राइस होती है, लेकिन यहाँ पे फिक्स प्राइस का क्या सीख, आई डोंट नो। चले छोड़े पर। अच्छा, मुझे अपने कमरे का, मुझे एक बैकग्राउंड तो क्रिएट करना ही करना है। तो मुझे उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए और मैं उसके हिसाब से इनके रेट्स देख रही हूँ। पता नहीं, अच्छा आप मुझे ज़रूर फीडबैक में बताइएगा कि ये प्लांट्स जो होते हैं, ये आर्टिफिशियल प्लांट्स, क्या कहीं पे ये सस्ते मिलते हैं? क्योंकि ये आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत ज़्यादा मेरे लिहाज से बहुत एक्सपेंसिव थे, बट मुझे लेने हैं क्योंकि मुझे एक प्यारा सा बैकग्राउंड क्रिएट करना है अपने लिए। और ये मिरर भी मुझे लाजमी लेना है क्योंकि आजकल आपको पता है कि ये बड़ा ट्रेंड में जा रहा है और इसके अंदर इंसान अपनी फुल लुक भी देख लेता है ना। सो डैट्स वाई। और यहाँ पे ये फीने फीने हाथ आप इग्नोर कीजिएगा, ये फातिमा के थे और ये रिंग्स दिखा रही थी। तो खैर अच्छी थी, लेकिन रिंग भी बहुत ज़्यादा महंगी थी। कितने की दे रहा था भाई? 1500 की। तो मैंने कहा ये सोने की है? कहते सोना आपको नहीं पता इस बहुत महंगा है, लेकिन ये है कि ये ख़राब नहीं होती, काफ़ी लंबे अरसे तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ये तो है, एक टाइम पे मेटल्स जो थी ना, गोल्ड प्लेटेड जो ज्वेलरी होती थी वो थोड़ी सस्ती होती थी, पर अब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, बंदा ले ही नहीं पाता। अच्छा, ये वॉचेस के कुछ डिज़ाइंस हैं, ये आप नोट कर लें। और मुझे एक ग्रे शेड में लेंसेज भी चाहिए थे, बट इनमें मुझे कोई लेंस पसंद नहीं आया है। ये वॉचेस भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे वॉचेस थोड़ी महंगी भी हैं, ठीक है। अगर आपको प्यारी, खूबसूरत और सस्ती वॉचेस चाहिए तो चेज़ वाली चाहिए, वहाँ पे बहुत सस्ती जो होती है ना वॉचेस हैं। बट पता नहीं क्या है, वो सब क्लेम भी कर रहे थे कि ये वॉचेस जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ये खूबसूरत खूबसूरत से बैग्स। तो बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि बिया की पट्टियाँ खुली हैं या नहीं खुली, और वो ठीक हुई है या नहीं ठीक हुई। तो अब आपको बिया से मिलाने वाली। बिया आप दिखा दें आपकी पट्टियाँ खुली हैं या नहीं खुली। मुझे क्या पता खुली है कि नहीं खुली। इतना प्यार मुझे दाढ़ी कटवा दी, आपने शक्कर भी बदल गई। इस तरह आ जाओ। मैंने बैग से नहीं बनानी, बहुत बुरा होता है मुंह, मैंने नहीं बनानी बैग से। बिया, आपका एटीट्यूड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। तो विंडो शॉपिंग करने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। पार्क के अंदर हम लोग बैठ गए। सांस 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 में तेरी, ये वल्गर सॉन्ग है, आई थिंक सो। चलें छोड़ें इस गाने को। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा पार्क में रेस्ट कर लेते हैं। साथ में हमने एक फ्रेशर जूस की बोतल ली है। थोड़ा हम अपनी सेहत का भी ख्याल रख लें। हेल्थ इज़ वेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आपसे कहूँगी आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखा करें।
तो व्यूअर्स यहाँ पे फाइनली मैं मिस बिया मलिक के साथ जो है वो एक सेल्फी लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यस गाइस ये मेरा फाइनली इनसे मिलना तो बहुत मुश्किल है। मैंने इनके गार्ड से भी रिक्वेस्ट लिया, प्लीज़ आप मुझे इनसे मिलने दें। तो थोड़ा सा पीछे चल गया, उन्होंने कहा मैम अगर आप कहेंगी तो हम इन्हें अलाउ करेंगे वरना नहीं करेंगे। एक्चुअली पता क्या बात है, मैं लड़कियों से नहीं मिलती, ना लड़कों से मिलती हूँ ना लड़कियों से मिलती। तो मैंने इनसे इजाज़त ली है कि, और मैंने इनसे कहा प्लीज़ आप अपने साथ मुझे एक सेल्फी दे दें। तो इन्होंने लोगों ने कहना है फिर आप आंटियों से मिलती है या अंकलों से मिलती है, किससे भी नहीं मिलती। तो व्यूवर्स ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक। आपसे मिलूंगी नए व्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू व्यूवर्स फॉर एवरीथिंग। बाय बाय।